The right to live with dignity includes the freedom to move without the fear of dog attacks, the Supreme Court observed on Tuesday, while refusing to recall its earlier order on the relocation and sterilization of stray dogs. The court rejected petitions challenging the validity of Standard Operating Procedures or SOPs issued by the Animal Welfare Board of India for dealing with stray animals. The bench observed that states and union territories had shown a discernible absence of sustained efforts to control the growing stray dog population. The Supreme Court also issued fresh directions to states, union territories and statutory bodies to strengthen infrastructure for stray dog management and ensure proper implementation of Animal Birth Control or ABC rules. The ruling drew support from activists and legal experts who said the court had highlighted the long-standing failure of authorities to effectively implement the ABC rules introduced in 2001. I think it is good that the Honorable Supreme Court has finally reiterated that animal birth control rules, which were first notified in 2001, have still not been implemented well by most states, and strict directions have been given by the Honorable Supreme Court to implement the animal birth control rules. Every district is supposed to have an animal birth control center, trained veterinarians, and capacity commensurate to the dog population in their districts to conduct a properly monitored animal birth control program. The high courts are now supposed to collect compliance reports from the state governments. आज का जो ऑर्डर है, सबसे अहम बात उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली जिम्मेदारी, ये जो संकट हमारे ऊपर जो हम अभी सब फेस कर रहे हैं और हमको डर है कि पब्लिक सेफ नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने सालों से 2001 से जब से एबीसी रूल्स पहले बने थे, सरकारों और हमारे नगर निगम और नगर पालिकाओं ने अपना काम नहीं किया है। बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है और ये कहा है कि उन्हें अब इस चीज़ के लिए जवाबदेही होना पड़ेगा और हाई कोर्ट्स के थ्रू उन्हें अपना प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा कि हम एबीसी ठीक से कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बात चालू करी, जजमेंट अपना प्रोनाउंसमेंट चालू किया। लार्जली जो एनिमल वेलफेयर कम्युनिटीज़ हैं और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, जो कई सालों से जो सेम चीज़ दोहरा रहे हैं, वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही कि ये जो डॉग बाइट के केसेस हैं, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का केस स्टार्ट हुआ था मेजरली डॉग बाइट केसेस की वजह से और रेबीज़ के जो केसेस आ रहे थे सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सिस्टमिक फेलियर है, ये पूरा सरकार का फेलियर है कि रूल्स बने हुए हैं, एबीसी रूल्स हैं इन प्लेस, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। However, some animal lovers and activists raise concerns over the order, saying there is currently inadequate infrastructure to house and care for relocated stray dogs. जो इन्होंने नवंबर 7 वाला अपना जो रूलिंग इन्होंने इसको वापस नहीं लिया, वो थोड़ा सा इसलिए हमें सही नहीं लगता क्योंकि आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप उन डॉग्स को उठा के लेके कहाँ जाएंगे? लेके कहीं उठा के उनको आप डंप नहीं कर सकते। ये तो एक है कि आप एक तरीके से सबको इकट्ठा करके आप उनको जीते जी मारने वाली बात कर रहे हैं और तड़पा के मारने वाली बात कर रहे हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप ऐसे एकदम ब्लैंकेट रूल दे रहे हैं कि इनको उठाइए वहां से, तो वो चीजें कहीं ना कहीं गलत हैं, जिसके लिए हम पशु प्रेमियों ने काफी एप्लीकेशंस भी लगाई थी जो कि बिल्कुल खारिज कर दी गई। तो इसीलिए हमें ये बायस्ड लगता है। एबीसी सेंटर्स जो हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, वैसी इतनी बुरी हालत है, तो ये क्या अगर तो ये एबीसी सेंटर्स अच्छी तरह से डेवलप कर सकती है और दूसरे एबीसी सेंटर्स को लेके आ सकती है गवर्नमेंट, तो बड़ा अच्छा ऑर्डर है और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर कर सकती है तो एक्सीलेंट ऑर्डर है मेरे हिसाब से। लेकिन ये होगा नहीं कुछ भी, जिस तरह से, मैं नेगेटिव नहीं बन रही हूँ, लेकिन ये कुछ जिस तरह से इन्होंने ऑर्डर पास किया है, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो वेरी गुड, नहीं होगा तो बहुत ही खराब ऑर्डर मेरे हिसाब से है। Senior BJP leader Vijay Goyal, an active campaigner against the stray dog menace in Delhi, welcomed the decision, calling it a significant step in tackling the stray dog menace. सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 7 नवंबर 2025 का उनका जो आदेश था उसको
बदलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा वो ऐसा का ऐसा लागू होगा और अगर उसके लागू होने में किसी ने भी कोई रुकावट की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर से आदेश था कि जो आक्रामक और जो रेबीज वाले कुत्ते हैं इनको बाड़ों के अंदर भेजा जाए। Former Union Minister Menaka Gandhi, however, criticized the ruling, saying authorities across the country had failed to implement the court's earlier directions. Supreme Court has done nothing. They've abdicated responsibility and said, "Ab jana hai to go to high courts." They have just simply said that what we said in November should be done. Now, nobody did anything from November to now. It has been 6 months. Not a single ABC center has been made. Not a single shelter has been made. No hospital, no bus stop, nothing, no schools, no colleges. Nobody has removed the dogs because they cannot. They cannot. This is technically not feasible. And I think in these 6 months, the Supreme Court has realized that there has been a national non-compliance. It is not one state or one district. Everybody has not done what they said. The court also directed high courts across the country to monitor implementation of its orders, seek compliance reports from state governments, and ensure proper execution of animal birth control rules and stray dog management measures.